वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा में 5वें चरण का मतदान हो रहा है 14 सीटों पर, और राजा भैया का फैक्टर इस चरण में क्या क्या गुल खिला रहा है, किन किन सीटों पर खेला कर रहा है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फिरोज नकवी साहब जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि राजा भैया फैक्टर कैसे एक्स फैक्टर में चेंज हो रहा है इंडिया गठबंधन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिरोज नकवी जी से। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी 5वें चरण में अवध क्षेत्र, कहें ठेठ अवध में वोटिंग हो रही है, और पूर्वांचल के द्वार प्रयागराज से सटे जिले कौशाम्बी में हो रही है। हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली अमेठी पे चर्चा है, लेकिन 14 तारीख के बाद जिस तरीके से समीकरण तेजी से बदले हैं, राजा भैया ने यह कहा कि वो ना बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं ना किसी दल और किसी और दल का। आपको क्या लगता है राजा भैया फैक्टर किन किन सीटों पर खेला कर सकता है? देखिए, राजा भैया ने ये कहा कि वो किसी दल का समर्थन नहीं कर रहे क्योंकि किसी के साथ भी गठबंधन में नहीं, लेकिन ये एक राजनीतिक भाषा है भाई। जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया उसी दिन सुबह एक केंद्रीय मंत्री और कौशाम्बी के जो प्रत्याशी हैं दोनों उनसे मिलने गए थे। बिल्कुल। तो स्वाभाविक था कि उनको कोई आश्वासन न देने के बजाय शाम को जो है ये घोषणा करना, इसका मतलब कम से कम उनकी ये घोषणा जो है वो एनडीए के पक्ष में जाती हुई नहीं दिख रही, ये उसी समय स्पष्ट हो गया था। बिल्कुल। रही बात रघुराज प्रताप सिंह जी की, तो उनका जो कुंडा क्षेत्र है और जो उनके सहयोगी का एक क्षेत्र है, ये दोनों कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के हिस्से हैं। इस नाते लोगों का दिमाग सीधे सीधे कौशाम्बी सीट पर जा रहा है कि कौशाम्बी सीट में पर रघुराज प्रताप सिंह का ये भूमिका परिणाम को किस तरह प्रभावित करे। लेकिन उससे इतर अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी वार्ता में भी ये बात कहीं जाहिर की है, आपके चैनल पे भी जाहिर की है कि उनकी रुचि प्रतापगढ़ सीट में भी थी जो 6ठे चरण में होगा, लेकिन कुछ चीजें वो चुप रहे। अगर आप देखें तो रघुराज प्रताप सिंह के सबसे विश्वस्त सहयोगी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी, वो इसी अमेठी लोकसभा क्षेत्र के जामो के रहने वाले हैं, जो उनके मौसेरे भाई भी हैं जी, जिसके लिए वो परिवार में रार बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन उनको छोड़ना नहीं, जो अभी तक सामने आ रहा है। तो ये स्वाभाविक है कि अगर रघुराज प्रताप सिंह कुछ कर रहे हैं तो ऐसा तो संभव नहीं है कि अक्षय प्रताप सिंह जो है वो चुपचाप आंख मूंद के लेटे हुए हो। इसका सीधा सा अर्थ है कि अमेठी की गौरीगंज सीट पर भी एक बड़ा प्रभाव, एक साइलेंट वेव चल रही होगी कहीं ना कहीं। जो भी उनके कहने सुनने में होंगे, जो भी उनका प्रभाव क्षेत्र होगा, वो रघुराज प्रताप सिंह की मंशा के अनुसार अमेठी में वोटिंग करेगा। इससे इतर एक और विधायक हैं फतेहपुर के खागा से, रविंद्र प्रताप सिंह और धुन्नी सिंह। मैं आपको धुन्नी सिंह पर आऊंगा। एक छोटा सा पूछ लूं, गौरीगंज लोकसभा सीट को मैनेज करने के लिए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर, सिंबल पर जीते राकेश प्रताप सिंह काफी अहम रहे, और 19 में सपा ने समर्थन दिया था। उस तरीके से ना तो अखिलेश ने रैली करी थी, ना कोई एक विज्ञप्ति जारी की कि किसको, उन्होंने समर्थन दे दिया था कि कांग्रेस लड़ रही। इस बार आपने देखा कितना तगड़ा रैली और भाषण दिया उन्होंने। क्या, और तब राकेश प्रताप सिंह ने केवल छुप छुप के आया था कि राकेश प्रताप सिंह स्मृति ईरानी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि तब एसपी कैंडिडेट नहीं था। इस बार खुल के आ गए हैं।
अब आप क्या देखते हैं, क्योंकि राकेश प्रताप सिंह पर जिस तरीके से गद्दार होने का आरोप लगाया है चुनाव प्रचार के दिनों में, अमेठी में खास तौर से, तो उससे आपको क्या लग रहा है कि अक्षय प्रताप सिंह की बात ज्यादा सुन ली जाएगी और राकेश प्रताप सिंह की छवि जो समाजवादी वोटर है, जहां पे जिस वोट से वो जीत के आए हैं सिंबल से, वो ज्यादा फर्क डालेगा? देखिए, एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी का राजा भैया से कोई गठबंधन नहीं था 22, लेकिन इसके बावजूद अक्षय प्रताप सिंह का मौन समर्थन किसी न किसी रूप में राकेश प्रताप सिंह के साथ था और वो चुनाव परिणामों में परिलक्षित भी हुआ। अब स्थिति ये है कि राकेश प्रताप सिंह बगावत करके जा चुके हैं और वो खुलेआम जो स्मृति ईरानी का प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ रघुराज प्रताप सिंह ने ऐलान कर दिया कि जिसकी जो मर्जी, ये तो उन्होंने शब्द खुले हुए बोले हैं, लेकिन अंदर उनके मन में क्या चल रहा है वो शायद अक्षय प्रताप सिंह से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर अक्षय प्रताप सिंह कुछ प्रयास करते हैं तो इस सीट पर बहुत बड़ा वर्ग तो नहीं, लेकिन एक मैं समझता हूं कि जिस समुदाय से, जिस समाज से वो आते हैं, जिस जात से, उसमें वो विभाजन करने की स्थिति में तो हैं, विभाजन करने की स्थिति में है। अब आप फतेहपुर खागा विधानसभा का जिक्र कर रहे थे, धुन्नी सिंह का, तो उस सीट पे भी, क्योंकि उस सीट पे साध्वी निरंजन ज्योति का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वहां पर बड़ा होता दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं, उनसे नाराज हैं कि वो काम नहीं की। जिस तरीके से कोरोना के दौरान थोड़ा साध्वी निरंजन ज्योति के लिए जो एक निगेटिव उनकी छवि तैयार हुई, वो टूट नहीं पाई और शायद इसीलिए आप भी बता रहे हैं वहां भी राजा भैया फैक्टर काम कर गया, तो शायद इंडिया गठबंधन के लिए कोई एक्स फैक्टर जैसा निकल कर आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। निरंजन ज्योति की क्षेत्र में निष्क्रियता बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। वो आती भी हैं तो कानपुर से सटे हुए इलाके बिंदकी वगैरह में हद से हद शहर तक पहुंचती। उससे आगे का जो क्षेत्र है आशा या खागा, इनमें आज तक उनको देखा ही नहीं गया पिछले 5 वर्षों में। ये वहां के नागरिकों का फीडबैक है और स्थिति ये आ गई कि इतना प्रचार हो गया, आज वोटिंग हो रही है, इन इलाकों में कोई सघन जनसंपर्क निरंजन ज्योति का नहीं। और खास तौर से वहां भी पहले से एक सुगबुगाहट थी, एक प्रयास चल रहा था कि समाजवादी पार्टी किसी क्षत्रिय प्रत्याशी को उतार दे, जो संभव नहीं हुआ और उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद जो क्षत्रिय समाज में एक व्याकुलता थी वो स्वर लेती रही और निजी तौर पर रवेंद्र प्रताप सिंह और धुन्नी सिंह जो प्रदेश में राज्य मंत्री भी रहे हैं पिछले के टर्म में, कैबिनेट में विधायक हैं खागा से, उनके निजी संपर्क रघुराज प्रताप सिंह से बहुत अच्छे और लोगों का यहां तक कहना है कि वो निरंतर संपर्क में है। तो अगर उनका कोई इशारा मिलता है तो ये खागा विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बड़ा सेटबैक भाजपा के लिए। इसके अलावा एक और पूर्व विधायक हैं, सदर से रहे हैं भाजपा के, क्षत्रिय समाज से ही आते हैं, विक्रम सिंह जी। उन्होंने कल अपने, बल्कि 4 दिनों से वो निरंतर समूह में अलग अलग लोगों से वार्ता कर रहे थे और निर्देश दे रहे थे। तो उन्होंने कितनी भूमिका अदा की हम उस जगह पर मौजूद नहीं है, लेकिन जितना फीडबैक है कि उनकी निष्क्रियता, एंटी इनकम्बेंसी ही उन पर भारी पड़ रही है। लेकिन अगर रघुराज प्रताप सिंह का फैक्टर भी काम करता है तो जीत जो है वो अप्रत्याशित हो सकती है, इतनी बड़ी लीड हो सकती है जिसकी कल्पना जिस तरह से उन्होंने एक तरफा जीता था चुनाव, उसी तरह से ये विपरीत दिशा में भी एक तरफा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जब
अमेठी में अक्षय प्रताप सिंह लग गए, वहाँ धुन्नी सिंह उनसे लाइन मिला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है रायबरेली की बात नहीं की, कुंडा की सीधी सीमाएं जो है ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र से भी मिलती हैं। और जी जी रघुराज प्रताप सिंह लखनऊ जाते वक्त अक्सर जो है वो ऊंचाहार होते हुए जाते हैं। वहां पर उनकी इकाई भी है जनसत्ता दल की, वो कितनी सक्रिय है, कितना आधार है, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह का व्यक्तिगत आधार रायबरेली में भी मौजूद है। दूसरी चीज, अक्षय प्रताप सिंह का ससुराल भी रायबरेली में चंदापुर में है। जी। इस तरह से रायबरेली सीट पर भी अगर वो वास्तव में ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो मैं ये बेहतर तो नहीं मुझे जानता लगा हूं, कि लेकिन जो बीजेपी ने जो माइक्रो लेवल पर करती है, एक एक सीट पर एनालिसिस, जो प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्यों को करती, वो कैसे शायद उसने बाद में कैलकुलेट कर पाया। इसीलिए जो आपने कहा, संजीव बालियान भागे भागे पहुंचे, विनोद सोनकर खुद गए, और अब तो जब चुनाव में आ गए और आपको समर्थन नहीं मिला तो आप फिर उन्हीं वोटरों को लेने के लिए ज़्यादा जोर जाते हैं जो उसके अपोजिट वाला हो। तो अब वो कुछ भी कहे राजा भैया के लिए, मुझे लगता है ये कैलकुलेशन मिस्टेक शायद इस चरण में नहीं करते तो ज़्यादा अच्छा था। तब तो फिर बाबागंज और कुंडा के लिए तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को, वहां तो फिर सुपड़ा साहब। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जो रही सही कसर थी, मुझे समझ में नहीं आता कि एनडीए के रणनीतिकार क्या फैसला कर रहे थे। अनुप्रिया पटेल को भेजकर और जिस तरह की भाषा शैली अपनाई गई, मुझे लगता है कि रघुराज प्रताप सिंह एक जिद्दी किस्म के आदमी हैं। उसने आग में घी का काम किया है और रघुराज प्रताप सिंह की जिद को और मजबूत कर दिया है, जीत को मजबूत कर दिया है। तो कुल मिला के अगर हम देखें कि राजा भैया फैक्टर पांचवें चरण की जो 14 सीटें हैं उनमें रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर और कौशाम्बी 4 सीटों पर वो बीजेपी को बड़ा झटका दे भी सकते हैं जब 4 जून को आए। जैसा कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार फिरोज नकवी जी जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ कहा कि अप्रत्याशित नतीजे आए तो आप लोग चौंके ना। इसीलिए मैं ये वीडियो आज जब वोटिंग चल रही है उस समय कर रहा हूं कि टीवी 9 का कैलकुलेशन और विश्लेषण कितना सटीक और अच्छा होता है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।